हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गोपिका शर्मा। वेलकम टू प्रोग्रेस ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अपने बिजनेस स्टडीज़ सब्जेक्ट के क्लास 11th के चैप्टर 1 के बारे में, विच इज़ नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, जिसका आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। और उसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने अर्लियर वीडियो में, तो आज हम उसका सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, विच इज़ कॉमर्स। कॉमर्स इज़ ऑल अबाउट all the activities which help directly or indirectly in the distribution of goods and services। जो भी सारी एक्टिविटीज़ गुड्स एंड सर्विसेज को अपने अल्टीमेट कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए की जा रही हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ किसके अंदर आती हैं? कॉमर्स के अंदर आती हैं। और जो भी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, अगर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है बट अगर वो अपने एंड कस्टमर्स तक पहुंच नहीं पा रहा है किसी भी रीज़न की वजह से, या फिर टाइमली नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसे बनाने का यूज़ नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि एक मीडियम क्रिएट किया जाए जिसके थ्रू आपका जो प्रोडक्ट है वो कहीं भी मैन्युफैक्चर हो रहा हो, क्योंकि वो किसी और जगह प्लेस हो रहा है, कहीं और मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसे जाना कहीं और है, उसके एंड कस्टमर्स अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस पे स्कैटर्ड हैं। तो बहुत ज़रूरी है उसका कि वो अपने हर कस्टमर्स तक पहुंच पाए और टाइमली पहुंच पाए, ताकि जो उसकी यूजेबिलिटी है वो ठीक तरीके से काम करे। अदरवाइज़ वो यूज़ नहीं होगा, वो यूज़लेस रह जाएगा, तो उसको बनाने का, मैन्युफैक्चर करने का कोई मतलब नहीं है। उसके आगे चलते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं वो कहीं ना कहीं उसके अंदर और भी क्या बहुत सारे हिंड्रेंस क्या होते हैं कि नॉलेज को लेकर, स्टोरेज को लेकर, और वो कहाँ पर जाएगा उसे लेकर अपने एंड कस्टमर्स तक। तो उन सब चीज़ों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही हमने कॉमर्स को बनाया है, और कॉमर्स उसमें हमें हेल्प करता है। Goods are produced by the manufacturer in large quantity, but जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है, जैसे वो अपने कस्टमर्स के पास पहुंचता है, उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। मैन्युफैक्चरर ने उसे लार्ज क्वांटिटी में बनाया, उससे कुछ क्वांटिटी होलसेलर ने ली, होलसेलर से कुछ क्वांटिटी रिटेलर ने ली, रिटेलर से कुछ क्वांटिटी कस्टमर्स ने ली, तो वो क्वांटिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। तो उस क्वांटिटी को हमें कैसे बढ़ाना है, वो सारी चीज़ों में कॉमर्स हमें हेल्प आउट करता है। उसके बाद आ जाते हैं हम ट्रेड पे। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज़ अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। कहीं से बाय किया, कहीं सेल किया, वो क्या कहलाएगा? ट्रेडिंग कहलाएगी। किसी से लिया, किसी को दिया। ट्रेडर्स जो होते हैं वो क्या काम करते हैं? एक तरह का लिंक का काम करते हैं, एक ब्रिज का काम करते हैं। मैन्युफैक्चरर से लेकर कंज्यूमर्स तक के बीच में वो एक ब्रिज का काम करते हैं। अगर ट्रेडर्स नहीं होंगे तो मैन्युफैक्चरर्स को क्या है? खुद ढूंढने जाना पड़ेगा, खुद ढूंढना पड़ेगा, अपने कंज्यूमर्स, अपने कस्टमर्स ढूंढने पड़ेंगे। तो उसे कहाँ अपना माल या कहाँ अपना प्रोडक्ट सेल करना है, कौन उसके बायर्स होंगे, वो उसे खुद ढूंढना पड़ेगा। तो उसका काम कौन करता है? ट्रेडर करता है, जो किसी से माल बाय करता है और किसी को आगे सेल करता है। ट्रेडिंग एंड
एक्सटर्नल ट्रेडिंग। जब हम बात इंटरनल ट्रेड की करते हैं तो इंटरनल ट्रेड कौन सी हो गई, रिटेलर्स और होलसेलर्स हो गए हमारे उसके अंदर। लेकिन इंटरनल ट्रेड क्या होती है, विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ आवर कंट्री। जब हम अपना ट्रेड करते हैं, अपना बाइंग एंड सेलिंग विद इन द कंट्री करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, ट्रेड, बट इंटरनल ट्रेड। बट अगर हम अपनी बाउंड्रीज से बाहर जाकर ट्रेडिंग करते हैं, एक्सटर्नल ना कंट्रीज़ में या फॉरेन कंट्रीज़ में, जब अपना बायर और सेलर अगर हमारा होता है, तो वो कौन सी ट्रेडिंग कहलाती है, एक्सटर्नल ट्रेडिंग। पर सबसे पहले अभी हम इंटरनल ट्रेडिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। इंटरनल ट्रेडिंग में रिटेलर्स कौन से हो गए, रिटेलर्स हो गए हमारे नियर बाय सेलर्स। नियर बाय सेलर्स हो गए क्योंकि ये एंड कस्टमर्स या एंड कंज्यूमर्स के ज़्यादा करीब होते हैं और ये डायरेक्ट एंड कंज्यूमर्स को अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। इनके पास क्वांटिटी कम होती है, ये कम क्वांटिटी ही आगे ट्रांसफ़र करते हैं, सेल करते हैं, कम क्वांटिटी थी। उसके बाद जब हम आ जाते हैं होलसेलर्स पे, होलसेलर्स क्या होते हैं, बल्क में ना बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, बल्क में प्रोड्यूसर से ख़रीदते हैं और बल्क में ही आगे अपने रिटेलर्स को सामान सेल करते हैं। और दोनों के ही कस्टमर्स अलग अलग होंगे। इनके कस्टमर्स कौन होंगे, या तो वो कस्टमर खुद होगा, जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने कोई टूथपेस्ट लिया, हम गए शॉप पर टूथपेस्ट लेने, हमने वो टूथपेस्ट ख़रीदा, हम उसे क्या ले रहे हैं, ख़रीदने कौन गया, मैं गई, बट मेरी पूरी फैमिली उसे कंज्यूम कर रही है, तो मैं इसके लिए क्या हो गई, कस्टमर हो गई, और मेरी पूरी फैमिली इसके लिए क्या हो गई, कंज्यूमर हो गई। होलसेलर के लिए क्या है, होलसेलर के लिए कस्टमर कौन है, रिटेलर्स हैं, क्योंकि रिटेलर्स होलसेलर्स से माल बल्क में ले रहे हैं, बट इससे कम क्वांटिटी में ले रहे हैं। जितना माल ये प्रोड्यूसर से बल्क में लेता है उससे कम में ले रहे हैं, उसका कम ले रहे हैं। तो होलसेलर क्या हो गया, बल्क में सामान लेगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है इसे, ज़्यादा फंड इसे चाहिए होंगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसे ऑलरेडी करना होगा अपना सामान सेल करने से पहले। तो ये इसके लिए ये हो गया प्रोड्यूसर के लिए कस्टमर, और ये हो गया कंज्यूमर के लिए या कस्टमर के लिए बायर। होलसेलर्स ज़्यादातर क्या करते हैं, जब वो बल्क में सामान ख़रीदते हैं तो वो क्या करते हैं, बल्क में सामान लेने के लिए वो क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्रेडिट पे काम करते हैं। क्रेडिट पे सामान लिया, क्रेडिट पे ना लिया और आगे सेल कर दिया। जब उनके पास पैसा आता है तब वो मैन्युफैक्चरर को इकट्ठा चुका देते हैं, क्योंकि इनका काम एवरीडे का है, रोज़ का है। तो ट्रस्ट दोनों के बीच एक बिलोंगिंगनेस बन जाती है, एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, जिसके बेसिस पर प्रोड्यूसर, क्योंकि प्रोड्यूसर को भी अपना माल बेचना है, निकालना है, उसे अपने पास रोकना तो है नहीं, तो उसको भी इस चीज़ का लालच रहता है कि मुझे जितना जल्दी हो सके मेरा माल आगे निकले। तो इसलिए वो होलसेलर को कई बार क्रेडिट पर भी माल देता है, कई बार 50%, कई बार 100%, जो भी इनका क्राइटेरिया रहता है वो अलग चीज़ है। बट रिटेलर्स को होलसेलर्स जनरली क्रेडिट पर कम अमाउंट देते हैं, क्रेडिट देते हैं लेकिन कम देते हैं, क्योंकि वो लार्ज क्वांटिटी में नहीं लिखते, स्मॉल क्वांटिटी में उनसे लेते हैं। तो वहाँ कैश चलता है, कैश में वो सामान लेते हैं और उनको सामान दे देते हैं।
उसके बाद आ जाते हैं हम एक्सटर्नल ट्रेड पे। एक्सटर्नल ट्रेड में 3 चीज़ें होती हैं, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड इंट्रीपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब हो गया बाहर एक्सपोर्ट करना, अपना सामान बाहर भेजना, फॉरेन प्लेसेस पे भेजना। इंपोर्ट करना क्या हो गया, बाहर के कंट्रीज से अपने कंट्री में प्रोडक्ट या गुड्स को बाय करना। इंट्रीपोर्ट क्या हो गया, इंट्रीपोर्ट का मतलब होता है कि हम बायर हैं किसी और फॉरेन कंट्री के, हमने वहाँ से प्रोडक्ट मंगाया और हम किसी और अदर फॉरेन कंट्री को आगे सेल कर रहे हैं। वो काम क्या हो गया, इंट्रीपोर्ट का हो गया, जहाँ पर हम किसी और फॉरेन कंट्री से प्रोडक्ट ले रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं, क्योंकि वो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं होता, यहाँ पर उसका फिनिश गुड नहीं बनता या फिर उसका सेमी फिनिश्ड रॉ मटेरियल हमें नहीं मिलता, तो हम उसे कहाँ से, कहीं और से इंपोर्ट कर कर आगे किसी और कंट्री में उसे सेल कर रहे हैं। तो वो हमारा क्या हो गया, इंट्रीपोर्ट हो गया। अगले पॉइंट पर आ जाते हैं, विच इज़ एड्स टू ट्रेड। इसके अंदर ये होता है कि ये भी एक तरह से सर्विस प्रोवाइड करा रहा है अपने बाकी ट्रेड को। ट्रेडिंग जितनी भी हो रही है, जितनी भी ट्रेड होती है, उसमें जो भी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या जो भी चीज़ें उसके अंदर रिक्वायर्ड होती हैं, उन सभी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, उन सभी में ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है थ्रू ट्रेडिंग। जो भी सारी एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं उसे स्मूथनिंग करने के लिए, उससे सही तरीके से करने के लिए और उसमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना होता है अपने रिसोर्सेज का, ताकि हमें बेस्ट आउटपुट मिल सके, तो उसमें ये हेल्प करती हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं। ट्रेडिंग इस तरह से काम करती है जैसे कहीं और से सामान लेके आए, कहीं और पहुंचाना है तो टाइमली पहुंचना चाहिए, या फिर अगर हम किसी एक पर्टिकुलर जगह से उसे ट्रेड कर रहे हैं बट वो जा और 4 जगह रही है, वो काम यूजेबिलिटी उसकी और 4 सिटीज़ में है, तो उसे सही टाइमली पहुंचाना, सही तरीके से पहुंचाना, अपने एंड कस्टमर्स तक पहुंचाना, उसमें सही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। सही कम्युनिकेशन, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, अभी किस चीज़ की डिमांड कम है, उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को मंगवाना, या किस तरह का वहाँ के कस्टमर्स का या कंज्यूमर्स का ट्रेंड चल रहा है या फिर टेस्ट चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को मंगाना। तो उसे कैसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा। सही चीज़ कम्युनिकेट करने का मतलब है एक तो कस्टमर्स तक सही चीज़ पे ना पहुँचाना, बताना, प्लस प्रोड्यूसर्स और होलसेलर्स को भी सही चीज़ बताना कि अभी इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है या इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो चीज़ कम्युनिकेट करना भी। उसके बाद हेल्प करती है बैंकिंग एंड फाइनेंस में। अगर किसी को क्रेडिट चाहिए, लोन चाहिए, कोई प्रॉब्लम आ रही है उनको इन्वेस्टमेंट से रिलेटिंग या फिर क्रेडिट फैसिलिटीज़ से रिलेटिंग, तो उसमें हेल्प करती है किस तरह से उन्हें इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरह से नहीं करना है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए करना है उन्हें या एडवर्टाइजिंग के लिए करना है, किस चीज़ में इन्वेस्ट उन्हें करना है, और अगर उनका पैसा कहीं है तो उन्हें उसे किस तरह से किस फील्ड में लगाना है, उस चीज़ की सही कंसल्टिंग भी प्रोवाइड कराती है। इंश्योरेंस कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कराती है कि उन्हें कितना रिस्क बियर करना है और अगर उनके बिजनेस में रिस्क है तो उसे वो कैसे ओवरकम कर पाएंगे और क्या पॉलिसीज़ उन्हें उसके लिए लेनी होंगी, तो ताकि उन्हें वो फ्यूचर बेनिफिट्स दे सके। तो सही इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना भी इसका काम होता है। एडवर्टाइजिंग, कस्टमर्स को अवेयर करना
व्हाट इज़ द प्रोडक्ट, किस तरह का प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट है और कस्टमर्स तक ये कब तक पहुँचेगा, इसकी क्या यूजेबिलिटी है, उस चीज़ की अवेयरनेस प्रोवाइड कराना, एडवर्टाइजिंग करना प्रोडक्ट की, वो भी इसका काम। आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन करके और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।